पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि राम लक्ष्मण जनकपुर में देखने के लिए गए थे और वहाँ से लौटकर राम लक्ष्मण अपने गुरुदेव के पास आते हैं और उधर सुबह को अगले दिन सुबह को सीता जी अपनी सखियों सहित पुष्प वाटिका के लिए गौरी पूजन को जाती हैं और इधर भगवान राम लक्ष्मण गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए उसी बाग में पहुंचते हैं। तो अपनी सखियों के साथ सीता जी बाग को जा रही थीं तो कैसे शोभायमान हो रही थीं। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वह जनक नंदिनी सखियों में, वह जनक नंदिनी सखियों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मंचली सी थी, उसके जिम्मे कुछ काम न था फिरती रहती बावली सी थी। जिस ओर खड़े थे राम लखन उस ओर निगाहें लपक गईं, उस ओर निगाहें लपक गईं। जब देखा उनको आँखों से बिजली सी दिल पर चमक गई, बिजली सी दिल पर चमक गई। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे मलाल। वो बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल, शायद सच हो जाएगा। वर्षों से पानी दे दे कर हमने सींची जो डाली है, हमने सींची जो डाली है। हम जिसे देख हम जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है, वह उस डाली का माली है।
राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुध बुध खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका, किस तरह करूं वर्णन उनका। निश्चय ये समय शकुन का है, अपना कर्तव्य निभाऊंगी, अपना कर्तव्य निभाऊंगी। आओ तुमको भी उनका दर्शन मैं अभी कराऊंगी, तो आओ तुमको भी उनका दर्शन मैं अभी कराऊंगी। जब सखी कहने लगी सीता जी से कि आओ हम उन दोनों राजकुमार का तुम्हें दर्शन करवाऊंगी, तब तक इधर भगवान राम लक्ष्मण जी से क्या कहने लगे। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये कहाँ से पायलों की झनकार हो रही है, ये भंवरों का दल गूंज रहा है, पूरा उपवन झंकारमान हो रहा है, ये क्या बात है। जिस मन में सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, जिस मन में सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है। जिस मन में सदा नारियों को माँ बहन की तरह देखते थे, उस दिल में आज ये क्या हो रहा है। उस मन की आज दशा ये क्यों होता है, मुझे अचंभा है, होता है मुझे अचंभा है। इधर भगवान राम कह ही रहे थे कि तब तक सीता जी को सखियां लेकर के भगवान राम को दिखाने लगीं, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। उधर सखी ने सीता जी को भगवान राम के दर्शन कराए, इधर भगवान राम की भी निगाह सीता जी की तरफ होती है। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, जिस समय सिया की ओर हुए। वह चंद्र लजावन मुख लख कर
एकटक रह गए चकोर हुए, एकटक रह गए चकोर हुए। सौंदर्य निरख वैदेही का, अवलोक के अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र, दृढ़ रख मानवता भी अपनी। तो भगवान राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं कि लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम। लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम। हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। भगवान राम कहते हैं कि लगता है यही सीता है, इसी का स्वयंवर होने जा रहा है। इसी के स्वयंवर को देखने के लिए ही हम लोग आए हैं। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है, इसका ही महामहोत्सव है। है चमत्कार जो विदित यहाँ, वो सब इसका ही वैभव है, वो सब इसका ही वैभव है।